दोस्तों, जैसा कि मैं अपने पिछले वीडियो में आप लोगों को बता चुकी थी कि जब हम अपनी ट्रांसलेशन की सीरीज़ ख़त्म कर लेंगे तो फिर हम शुरुआत करेंगे इंग्लिश ग्रामर की। क्योंकि इधर मुझे कमेंट्स बॉक्स देखकर कुछ ये एहसास हुआ कि इंग्लिश ग्रामर के मामले में ज़्यादातर लोग ये सजेशन या मशवरे दे रहे थे कि इंग्लिश ग्रामर वो सीखना चाहते हैं, या मैं ये कहूँगी सीखना नहीं बल्कि रिवीजन करना चाहते हैं। क्योंकि सब लोग पढ़ चुके हैं, बट ये है कि कभी-कभी अगर हम इस्तेमाल नहीं करते हैं इल्म का तो हम उसे भूलने लगते हैं। तो इसीलिए मैंने आज ये सीरीज शुरू करने का फैसला लिया है जो इंग्लिश ग्रामर की है, और इसमें आपको मैं इंग्लिश ग्रामर सिखाऊंगी। और शुरुआत मैंने की है सबसे जैसे हम बुनियादी चीज कहते हैं, ऑर्डर ऑफ सेंटेंस। यानी इंग्लिश में सेंटेंस का ऑर्डर क्या होता है, सेंटेंस कितनी तरह के होते हैं, किस तरह के सेंटेंसेस में क्या इस्तेमाल किया जाता है, किस तरह से वो बोला जाता है। तो दोस्तों, आज हम शुरुआत इसी से करते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि जब हम बोलते या लिखते हैं तो हम कुछ अल्फाज का एक गिरोह या ग्रुप इस्तेमाल करते हैं जिससे मिलकर एक सेंटेंस बनता है, और वो मीनिंगफुल सेंटेंस होता है। अच्छा, तो सबसे पहली बात जो बहुत बेसिक है वो हम सब जानते हैं कि इंग्लिश में जब भी हम शुरुआत करते हैं किसी भी सेंटेंस की, तो हम शुरुआत करते हैं उसकी कैपिटल लेटर से। कभी भी स्मॉल लेटर से शुरुआत नहीं होती है, हमेशा कैपिटल लेटर से शुरुआत होती है। तो देख लेते हैं कि इंग्लिश में काइंड ऑफ सेंटेंसेस यानी कितनी किस्में हैं सेंटेंसेस की। सबसे पहले है असर्टिव सेंटेंसेस। असर्टिव सेंटेंसेस को हम स्टेटमेंट सेंटेंस भी कह सकते हैं। यानी ऐसे सेंटेंसेस जिसमें हमें कोई स्टेटमेंट मिले, कोई इत्तला मिले, किसी वाकये का पता चले, कुछ इमोशनल या जज्बाती बातें हों, वो सब कुछ असर्टिव सेंटेंसेस में आ जाता है। उसके बाद है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव है सवालिया सेंटेंसेस यानी प्रश्नवाचक सेंटेंसेस जिन्हें हम बोलते हैं। उसके बाद हैं इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव है आज्ञा सूचक, या जब हम किसी को कोई हुक्म दे रहे होते हैं या इत्तला दे रहे होते हैं या हम गुजारिश कर रहे होते हैं, वो होता है इम्पेरेटिव। फिर है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। इसमें हम जब हैरानी का इजहार करते हैं, जिसे हम हिंदी में विस्मय सूचक कह सकते हैं, जिसमें हैरानी है, ताज्जुब है, और एक्सक्लेमेटरी मार्क आप सब जानते हैं, उसके साथ ये सेंटेंसेस लिखे जाते हैं। दूसरी खास बात यह है, याद रखिए असर्टिव सेंटेंसेस में फुल स्टॉप आता है, इंटरोगेटिव में क्वेश्चन मार्क लगता है, सवालिया निशान, इम्पेरेटिव में फुल स्टॉप लगता है, और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में एक्सक्लेमेटरी मार्क लगता है। अब हम देख लेते हैं सबसे पहले कि असर्टिव सेंटेंसेस किस तरह से हम बना सकते हैं। कुछ मिसालें। असर्टिव सेंटेंसेस की दो किस्में हैं, अफर्मेटिव और निगेटिव। जैसा कि हम सब जानते हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जिनको हम पॉजिटिव सेंटेंसेस के नाम से भी जानते हैं, यानी जिसमें निगेशन यानी नहीं या नो या नॉट का इस्तेमाल नहीं हुआ होगा, वो अफर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं। इसके जरिए हमें बहुत सारी बातें पता चलती हैं, जैसे किसी वाक़ये की तस्दीक, किसी तरह का कोई बयान, स्टेटमेंट, कोई जज्बाती इत्तला या स्टेटमेंट, तो ये अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंसेस में आता है। तो अब हम शुरुआत करते हैं, देखते हैं कि कौन कौन से सेंटेंसेस हम इस तरह के कंस्ट्रक्शन में बना सकते हैं। पहला जुमला है वी शुड रिस्पेक्ट टीचर्स। हिंदी में है हमको अध्यापकों का सम्मान करना चाहिए। उर्दू में उसका तर्जुमा है हमको उस्तादों या असातिज़ा, हमको असातिज़ा का एहतराम करना चाहिए।
यहाँ पर हम फिर से आपको याद दिला दूं कि हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस कवर कर रहे हैं इस हिस्से में। उसके बाद अगला जुमला है शी डिड हर बेस्ट। उसने भरकस प्रयत्न किया, उसने बहुत कोशिश की। तो यहाँ पर जैसा आप कह रहे हैं, जैसा मैं बता रही हूं आपको कि किसी भी वाक़ये का बयान, किसी तरह का आपको स्टेटमेंट, इस तरह की चीजें मिलती हैं, या एक ऐसा काम जो पूरा हो चुका है उसकी इत्तिला आप इसमें देते हैं। इंडिया वन द मैच, भारत ने मैच में विजय प्राप्त कर ली, हिंदुस्तान ने मैच में जीत हासिल कर ली। फिर आगरा इज द सिटी ऑफ द ताज। आगरा ताज की नगरी है, आगरा ताज का शहर है। तो दोस्तों ये हो गया हमारा अफर्मेटिव सेंटेंसेस का हिस्सा। अब हम आते हैं निगेटिव सेंटेंसेस पे। निगेटिव सेंटेंसेस जैसे सुन के ही पता लग जाता है कि इसमें कहीं भी नेवर, नो, नॉट का इस्तेमाल जरूर हुआ होगा, यानी किसी न किसी तरह का निगेशन जरूर इस्तेमाल हुआ होगा। तो जुमला है हमारा ही इज नेवर नर्वस। वो कभी भी निराश नहीं होता, वो कभी भी मायूस नहीं होता। शी फेयर्ड नन, वो किसी से नहीं डरती है, वो किसी से नहीं डरती है। दोनों जगह, दोनों जबानों में एक जैसा तर्जुमा होगा। फिर है यू डिड नॉट गो देयर, तुम वहां नहीं गए, तुम वहां नहीं गए। उसके बाद है द थीफ वॉज नॉट कैट, चोर नहीं पकड़ा गया, चोर नहीं पकड़ा गया। तो ये हो गया हमारा निगेटिव सेंटेंसेस का हिस्सा। अब हम आ जाते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस पे, यानी जो सवाल करते हैं, जो प्रश्न करते हैं। अब इसको शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात बता दूं कि इसके दो हिस्से होते हैं, मतलब जो भी इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं वो दो हिस्सों में होते हैं। पहले तो वो सेंटेंसेस होते हैं जो किसी वर्ब से शुरू होते हैं, और यानी उनके शुरुआत में कोई भी जिसे हम कहते हैं प्रश्न सूचक सवालिया वर्ब नहीं होता है या वर्ड नहीं होता है, और दूसरे होते हैं नॉर्मल, जिसमें हम नॉर्मली प्रश्न सूचक या इंटरोगेटिव क्वेश्चन वाले वर्ड से शुरुआत करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर सेंटेंस है विल यू गो देयर, क्या तुम वहां जाओगे। डिड ही पास, क्या वो पास हो गया। फिर उसके बाद है हाउ आर यू। अब हाउ आर यू का तर्जुमा हम कई तरह से कर सकते हैं। तुम्हारी तबीयत कैसी है, हमारे वहां ये बिल्कुल अलग एक सेंटेंस है, मगर इंग्लिश में अगर आप हाउ आर यू किसी बीमार से पूछ रहे हैं तो उसका मतलब है तुम्हारी तबीयत कैसी है। तुम कैसे हो या तुम कैसी हो। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चूंकि इंग्लिश में कोई इस तरह की जेंडर की प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम नहीं बट उनका कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर ऐसा नहीं है, तो हमारे वहां हाउ आर यू तुम कैसे हो या कैसी हो दोनों तरह से पूछा जा सकता है। फिर है वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते या रहती हो, दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। और याद रखिए इसमें क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल जरूर किया जाता है। तो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस शुरू करने से पहले एक बात जो मैं बताना चाहती हूँ वो ये है कि जब भी हम इम्पेरेटिव सेंटेंसेस लिख रहे होते हैं या बोल रहे होते हैं, उसके बाद फुल स्टॉप हम लगाते हैं, और जब भी हम इस तरह के सेंटेंसेस इस्तेमाल कर रहे होते हैं उसमें सब्जेक्ट आमतौर पे छुपा होता है, और ये छुपा हुआ वर्ब हमेशा यू के साथ इस्तेमाल किया जाता है। जैसे बी क्वाइट, शांत रहो। अब यहाँ पे हिडन क्या है, यू, यानी तुम शांत रहो, खामोश रहो। तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो छुपा हुआ है, तुम या यू यहाँ पे हिडन है। उसके बाद है हैव मर्सी अपॉन पीपल, लोगों पर दया कीजिए, लोगों पर
रहम कीजिए। अब एक बात और, जैसे मैंने पहले बताया था कि इसमें ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस या प्रोहिबिशन बताया जाता है कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। ऑर्डर का पहला आप सेंटेंस देख लीजिए, बी क्वाइट, शांत रहो या खामोश रहो, इसमें एक हुक्म है। आमतौर पे ये कहीं ना कहीं आपको हॉस्पिटल्स में या इस तरह की जगहों पर लगा हुआ मिल जाएगा। उसके बाद है हैव मर्सी अपॉन पीपल, लोगों पर रहम करो या रहम कीजिए या लोगों पर दया कीजिए। इसमें क्या है, एक रिक्वेस्ट है, एक गुजारिश है। फिर है नेवर टेल अ लाई, कभी झूठ मत बोलो। इसमें क्या है, आपको एक मशवरा दिया जा रहा है, एक एडवाइस दी जा रही है। उसके बाद डू नॉट मेक अ नॉइस, शोर मत करो या शोर मत मचाओ। शोर करना और शोर मचाना दोनों वर्ब शोर के साथ इस्तेमाल किए जाते हैं, और यहाँ पर प्रोहिबिशन यानी कोई चीज है जो ममनू है उस पर्टिकुलर जगह के लिए। अब हम आते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस पर। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में आमतौर पर एक्सक्लेमेटरी मार्क जरूर होता है, और ये जैसा मैंने पहले बताया कि आप इसके जरिए दिखाते हैं किसी चीज की हैरानी, ताज्जुब या अपने आप का, जिसे हम हिंदी में विस्मय बोलते हैं, वो आप इसमें दिखाते हैं। तो हमारे पास जुमला है हाउ ब्यूटीफुल इज द रेन, वर्षा कितनी सुखद है या सुंदर है। उसको उर्दू में मैंने किया है बरसात कितनी खूबसूरत है। हाउ कोल्ड द डे इज, दिन कितना ठंडा है, दिन कितना सर्द है। उसके बाद आप ये दोनों सेंटेंसेस देखिए, इसमें आमतौर पर जब हम इस्तेमाल करते हैं तो वर्ब को क्लियरली नहीं बताया जाता है। What a lazy boy you are, तुम कितने आलसी या काहिल लड़के हो। What a shame, कितनी शर्म की बात है। तो इस तरह के कंस्ट्रक्शंस में हम वर्ब को बहुत ज्यादा नहीं दिखाते हैं, जाहिर नहीं करते हैं कि वर्ब क्या है। तो दोस्तों, आज के वीडियो के लिए हमारी इतनी पेशकश थी। वीडियो आपको कैसा लगा, आपके मशवरों का हमें कमेंट्स बॉक्स में इंतजार रहेगा। अगर आपके जो भी मशवरे हैं वो हमें कंस्ट्रक्टिव मशवरे मिलते हैं, तो मैं कोशिश करती हूँ कि हम उसी पर बेस्ड वीडियो तैयार करें ताकि आपके लिए कुछ फायदेमंद हो सके। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और अगर सब्सक्राइब कर चुके हैं तो बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें। मुझे अक्सर व बेशतर ये भी कमेंट बॉक्स में देखने को मिलता है कि वीडियोस नहीं मिल रहे हैं। तो जब आप बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे तो जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूंगी वो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा उसका। बहुत बहुत शुक्रिया।